हेलो फ्रेंड्स, आज की नई अपडेट ये है कि मैं आपके पास ये वीडियो इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि रशिया को लेके बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कैंडिडेट्स के बीच में, कस्टमर्स के बीच में और पब्लिक के बीच में कि रशिया में जो भी जाता है वहाँ की गवर्नमेंट आपको पकड़ के आर्मी में डाल देती है। ये बहुत बड़ा गलत मिसकंसेप्शन है। मेरे कितने स्टूडेंट्स और कितने वर्कर वहाँ पे बैठे हुए हैं, इस टाइम पे नॉर्मल काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जिन बच्चों का कहना है कि वहाँ पे रशिया आर्मी में डाल देते हैं, ये स्पेशली मैं पेरेंट्स के लिए भी बता रहा हूँ कि वहाँ पे ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। इवन पुतिन, जो रशिया की फ्रेंडशिप है इंडिया के साथ, वो इतनी स्ट्रांग है कि वो हमारे इंडियंस के साथ गलत नहीं करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे बच्चे हैं जो वो क्या करते हैं, लालच में आ जाते हैं। नॉर्मली वहाँ पे 70-80 हज़ार 90 हज़ार की सैलरी पे बच्चे काम कर रहे होते हैं, बट बच्चे कहीं लालच में आके वहाँ पे जगह जगह बोर्ड्स लगे हैं, मार्केटिंग की जाती है कि आर्मी ज्वाइन करोगे तो आपको ज्वाइनिंग करते ही, एग्रीमेंट साइन करते ही आपको 15 लाख रुपया मिल जाएगा। उसके बाद उनकी ट्रेनिंग होती है। अब नेचुरल बात है, आर्मी में कोई जाएगा तो बिठा के तो सैलरी देगा नहीं। अगर यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है तो ऑब्वियस है उनका यूज़ तो किया ही जाएगा ना। तो बच्चे लालच में आते हैं, एग्रीमेंट साइन करते हैं और उसके बाद आर्मी में भर्ती हो जाते हैं। उसके बाद जब गोला बारूद, ये एम्यूनेशन देखते हैं तो उसके बाद इनका प्रॉब्लम हो जाता है कि डर जाते हैं। फिर इसके बाद ये बोलते हैं कि एजेंट ने फ्रॉड किया, एजेंट ने ये किया वो किया। ऐसा कुछ भी नहीं है रशिया में। रशिया बहुत ही अच्छी और सुंदर कंट्री है। ऊपर से बच्चों का लालच है, यही रहता है कि हम एग्रीमेंट साइन करके 15 लाख ले लेंगे, उसके बाद 3-4 लाख रुपए की, 2 लाख की जो सैलरी मिलेगी महीने की वो भी करेंगे और 2 साल में हमारा 2-3 करोड़ बन जाएगा और वॉर के बाद हमें सिटीजनशिप मिल जाएगी और भी बहुत सारे पर्क्स और ग्रांट्स मिलेंगे। इसी लालच में बच्चे चले जाते, पेरेंट्स को नहीं बताते, एजेंट को नहीं बताते और सीधा जाके जब सिचुएशन वर्स होती है या फिर डेथ हो जाती है या फिर शहीद हो जाते हैं वहाँ पे, उसके बाद ये फिर एजेंट को कोसना शुरू करते हैं। अब आप बोलते हो कि गवर्नमेंट क्यों नहीं कुछ कर पा रही है। आप एक ध्यान से सोचना ये चीज़, वॉर में, यूक्रेन की वॉर थी, कितने स्टूडेंट्स, कितने लोग, और मल्टीपल कंट्रीज में जब भी वॉर लगती है इंडियन गवर्नमेंट की फ्लाइट्स जाती हैं, उनको उठा के इंडिया में सेफली लाया जाता है। लेकिन रशिया में ऐसा क्यों नहीं कुछ हो पा रहा है? क्योंकि बच्चे ने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है रशिया की गवर्नमेंट के साथ। तो ऑब्वियसली बात है, वहाँ पे इंडियन एम्बेसी क्या करेगी, कैसे हेल्प करेगी बच्चों को? जब उन्होंने पैसा खाया है किसी गवर्नमेंट का तो ऑब्वियस है उनको तो अपना वो सर्विस सर्व तो करनी पड़ेगी ना। तो इसमें बच्चों की ही गलती है सारी, और पेरेंट्स की गलती ये है कि बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस में नहीं लिया कि बच्चे सारी बात बताएं। बच्चा लालच में आके ज्वाइन कर जाता है और फिर बाद में कोसा जाता है गवर्नमेंट को, एजेंट को या इंडियन एम्बेसी को। तो रशिया को प्लीज़ बदनाम मत करना। रशिया एक बहुत ही अच्छी कंट्री है, बहुत सारे बच्चों का लाइफ भी बना है वहाँ जाके, 90,000 की सैलरी भी कमा रहे हैं बच्चे वहाँ पे। तो इसलिए रशिया एक सेफ कंट्री है। तो इसकी नेगेटिविटी फॉलो मत करना। और सोशल मीडिया में एक चीज़ का 100 बताते हैं, तो इस अफवाह में मत बैठना। रशिया अगर जो जाना चाहता है वो आराम से जा सकता है, बट शर्त यही है कि आर्मी ज्वाइन मत करना वहाँ जाके। बाकी अपना वर्क परमिट लो, अपनी फैक्ट्री में या रेस्टोरेंट में काम करो। अगर स्टूडेंट जा रहे हो तो स्टडी करो, अपना बात खत्म, और पार्ट टाइम करो। कोई कुछ नहीं करेगा, अच्छी सेविंग करो और माँ बाप को भी ले जाओ घुमाने। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।